एसएससी से जुड़ी हुई सारी न्यूज़ और फ्री ऑनलाइन कोचिंग के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचने के लिए। तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी माइंडसेट। एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है एसएससी माइंडसेट में। और आज हम बात करेंगे आरबीआई के ग्रेड बी के जो नोटिफिकेशन आया उसके बारे में। ठीक है, तो 161 पोस्ट आई हैं आरबीआई ग्रेड बी के ऑफिसर के लिए। ठीक है, अलग अलग उनकी एलिजिबिलिटी है, अलग अलग उनकी क्राइटेरिया है, तो उस सब के बारे में बात करेंगे। प्लस उसकी डेट्स, क्या इंपॉर्टेंट डेट हैं वो भी देखेंगे। ठीक है, और आप सभी को तो पता ही होगा कि आरबीआई अगर सैलरी की बात करता है तो सैलरी के मामले में कोई कसर नहीं छोड़ता, और प्लस जो एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलते हैं वो अलग होते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर बात करें तो देखिए 3 पोस्टों के लिए निकाला है। पहला तो एक ये है डीआर, ठीक है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है आरबीआई ग्रेड ऑफिसर बी का। ठीक है, एक है डीईपीआर, ठीक है, और एक है डीसीआईएम। ठीक है, इन तीनों की अलग अलग एलिजिबिलिटी है। देखिए, अगर ये वाली बात करूं तो ये सिर्फ जो पोस्ट ग्रेजुएट लोग हैं या फिर जो पीएचडी कर रहे हैं, ठीक है, सिर्फ उनके लिए है। तो मैंने इस पे ज़्यादा फोकस नहीं दिया है, क्योंकि आजकल पोस्ट ग्रेजुएट वगैरह या पीएचडी वाले इतने नहीं हैं जो मतलब खाली रहते हैं। ठीक है, ज़्यादातर कोई ना कोई कहीं ना कहीं जॉब कर रहा होता है। तो जो मेरा मेन फोकस रहा है ना वो सिर्फ इन पे और इस पे रहा है। ठीक है, तो इन्हीं दोनों के बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगर पोस्ट की बात करूं तो देखिए पोस्ट जनरल के लिए सबसे ज़्यादा इसी में आई है। ठीक है, 73 है, और ओबीसी के लिए 39 है, एससी के लिए 22 है, और एसटी के लिए 11 है। टोटल 145 हैं ग्रेड बी डीआर के लिए। ठीक है, जनरल के लिए। ग्रेड बी के ऑफिसर डीआर जो डीईपीआर है उसके लिए 9 है। ठीक है, ये 3 है, इसके लिए 0 है। एससी एसटी के लिए कोई पोस्ट ही नहीं है इसमें। और देखिए इनमें 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें 2 है। तो इसके बारे में बात नहीं करेंगे हम। जो हमारा मेन चीज़ है ना, जो नए स्टूडेंट्स है वो सिर्फ इस पे फोकस करें। ठीक है, अब देखिए जो डेट है एग्जामिनेशन की और नोटिफिकेशन की, मैं आपको बता दूँ कि जो रजिस्ट्रेशन है वह 3/5/2017 मतलब आज से, ठीक है, स्टार्ट हो चुका है, और 23/5/2017 तक वो रहेगा। ठीक है, किसके लिए? ग्रेड बी के डीआर के लिए, जो सबसे मैंने आपको बताया ना सबसे जो छोटी वाली पोस्ट है वो। पर सैलरी भी उसकी बहुत तगड़ी है। देखिए ये मत देखिए छोटी है, आरबीआई खुद ही बहुत बड़ा है, तो उसकी छोटी पोस्ट भी बहुत मायने रखती है हमारे लिए। ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखिए जो इसका आया था इकोनॉमिक एंड सोशल पॉलिसी डिपार्टमेंट का जो आया था, ठीक है, उसका 5/5/2017 से 23/5/2017 तक का है। ठीक है, और जो प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम है जो इनका होगा, ठीक है, वो होगा 17 जून को 2017 को। ठीक है, जो इनका पहला एग्ज़ाम होगा आरबीआई का ग्रेड बी का, वो होगा 17 जून 2017 को। ठीक है, उसके बाद देखिए आरबी की जर्नल के प्रिलिमिनरी एग्जाम फिर ये बता दें 17 जून। उसके बाद जो मेंस एग्ज़ाम होगा वो होगा 7 जुलाई। ठीक है, मेंस एग्ज़ाम का वो 7 जुलाई। और आरबी अगर जो इकोनॉमिक डिपार्टमेंट की बात कर दूँ तो उसका भी 17 जून को है। और जो एग्ज़ाम होगा उसके देखिए 2 एग्ज़ाम होंगे, सेकंड भी होगा, थर्ड भी होगा। ठीक है, जो इकोनॉमिक डिपार्टमेंट का है, तो इकोनॉमिक डिपार्टमेंट के लिए क्या है 6 और 7 जून को टेंटेटिव रखा गया, कंफर्म नहीं है, इतना है। ठीक है, और जो डीएसआईएम है जो मतलब पोस्ट ग्रेजुएट या पीएचडी वालों के लिए है, उनका फेज़ 1 होगा 17 जून को, और जो फेज़ सेकंड और थर्ड होगा वो होगा 6 और 7 जुलाई को। ठीक है, उसके अगर आगे हम बात करें तो कि एज जो एलिजिबिलिटी है वो 21 साल से लेके है, मिनिमम 21 साल है, और जो मैक्सिमम है वो 30 साल है। ठीक है, 21 से लेके 30 की उम्र है, और जो आपकी 30 साल होनी चाहिए वो 1 मई 2017 तक होनी चाहिए। ठीक है, उससे आगे आपकी नहीं चलेगी। ठीक है, अगर उससे आप पहले ही 30 साल के हो जाते हैं तो द कैंडिडेट शुड नॉट हैव बीन बॉर्न अर्लियर देन। ठीक है, देखिए 2 मई 1987 से पहले वो पैदा नहीं होने चाहिए, और 1 मई 1996 के बाद भी नहीं पैदा होने चाहिए। ठीक है, और देखिए जो बंदे एमफिल कर रहे हैं या फिर पीएचडी कर रहे हैं, ठीक है, उनकी जो मिनिमम एज है ना वो 32 साल है। ठीक है, और मिनिमम, और जो मैक्सिमम है वो है 34 साल। ठीक है, मतलब 32 से लेकर 34 साल की उम्र में अगर आप पीएचडी एमफिल कर रहे हैं तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, डीएसआईएम वाला। ठीक है, उसके बाद देखिए नेम ऑफ पोस्ट। देखिए जो मैंने आपको बताया था डायरेक्ट रिक्रूटमेंट थी जो ग्रेड बी वाली, उसके लिए कितनी आपकी क्राइटेरिया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, वो आपका 60% चाहिए आपको। ठीक है, 50% चाहिए कब? जब आप SC ST या PWD में आते हो। ठीक है, बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए। ठीक है,
साथ ही साथ आपका 10th और 12th का भी स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन आपका मतलब मार्कशीट होनी चाहिए, ठीक है। एग्रीगेट फॉर ऑल ईयर्स एंड सेमेस्टर विल बी कंसिडर्ड फॉर मिनिमम क्वालिफाइंग परसेंटेज और इन इक्विवेलेंट ग्रेड फॉर बैचलर डिग्री। देखिए अभी जो 60% की बात कर रहा है ना, ये कह रहा है कि आपके ईच सेमेस्टर या फिर आपके हर साल में होने चाहिए, ठीक है। मतलब 10th में भी, 12th में भी, और आपने बैचलर डिग्री है तो आपके बैचलर डिग्री के हर साल में आपके 60% होने चाहिए मिनिमम क्वालिफाइंग परसेंटेज। देखिए कहता है पर सेमेस्टर एग्रीगेट फॉर ऑल ईयर्स एंड सेमेस्टर विल बी कंसिडर्ड फॉर मिनिमम क्वालिफाइंग परसेंटेज और इक्विवेलेंट ग्रेड फॉर बैचलर डिग्री, ठीक है। उसके बाद है आपका ऑफिसर्स इन ग्रेड बी, ये आपका इकोनॉमिक डिपार्टमेंट का। तो देखिए जो कैंडिडेट होना चाहिए उसकी इकोनॉमिक्स में, इकोनोमेट्रिक्स में, ठीक है, क्वांटिटेटिव इकोनॉमिक्स में, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स में, इंटीग्रेटेड इकोनॉमिक्स में, या फिर कोर्स फाइनेंस जितने भी होते हैं मिनिमम 55% इन सब में होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो आपका DISM आता है, मैंने उसके बारे में नहीं लिया है क्योंकि बहुत ही, एक तो एक सीट है उसकी, ठीक है, और PhD और से MPhil के बारे में वो सब पूछता है कि आपकी PhD MPhil हो रही हो तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। देखिए जनरल के लिए जो और OBC के लिए जो फीस है वो 850 है, ठीक है। SC ST और PWD की जो फीस है वो है 100 रुपये, ठीक है, 100 रुपये। और स्टाफ जो है RBI का, जो निचली पोस्ट करो इस पोस्ट पे आना चाहते हैं उनके लिए कोई भी फीस नहीं है, ठीक है। अब देखिए बात करें कि आपको कहाँ से अप्लाई करना है, हाउ टू अप्लाई करना है। तो देखिए बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए, ठीक है, वहाँ पे अपने आप को रजिस्टर करिए, लिंक होगा वहाँ पे, ठीक है, आप उस पर जा सकते हैं, या फिर मैं आपको नीचे ही लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूंगा, ठीक है, लिंक प्रोवाइडेड बिलो। तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे रहा हूँ, आप वहाँ पर जाइए और वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसको जब अभी अप्लाई कर लेंगे तो आप न्यू रजिस्ट्रेशन आपको मिलेगा, ठीक है, कैंडिडेट नंबर मिलेगा, आप वहाँ पे अपनी फ़ोटो सिग्नेचर वगैरह अपलोड करके आप जैसे मतलब नॉर्मल जो सबका सब्सक्रिप्शन होता है बैंक वालों का, बिल्कुल वैसे ही करना है, पे करना है, आपको फ़ीस पे करनी है, अपनी डिटेल भरनी है, ठीक है। तो ये एक पूरा मेथड था इस पूरे RBI का। पर आपको देखो जो मेन चीज़ें मैं वो आपको बताऊँ, तो सैलरी की अगर बात करूँ तो सैलरी अराउंड इसकी 70,000 आती है, ठीक है। और साथ ही साथ इसके अलग अलग अलाउंसेस मिलते हैं, जैसे आपका अगर पेट्रोल का हुआ तो पेट्रोल का 11,000 महीने का मिलता है, ठीक है, लगभग 150 लीटर आपको मिलेगा। और कई सारे अलाउंसेस हैं जो आपको मिलते हैं। तो अगर इसके अगर ओवरऑल अलाउंसेस को मिलाकर भी देखा जाए तो 1 लाख से ऊपर आपका ये पूरा टोटल हो जाएगा, ठीक है। तो सैलरी बहुत ज़्यादा है इसमें, आप ये सोचे नहीं मिलेगा। 2 BHK फ्लैट मिलेगा आपको, आप जहाँ भी आप रहते हैं, ठीक है। तो बहुत अच्छी, अगर आप RBI में काम कर रहे हैं तो जो फैसिलिटी वो देता है ना, वो जैसी कोई नहीं देता है, ठीक है। तो पक्का ट्राई करिएगा, आपको पक्का अगर आपका लग गया तो आपकी लाइफ बन जाएगी, ठीक है। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और मैं लिंक नीचे डाल दूँगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, ठीक है, कमेंट करें और नीचे सब्सक्राइब करें।